Welcome students. In the last lecture we already studied about the human excretory system. उसके बाद हमने देखा हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी. हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी के अंदर हमने देखा है किडनी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी दैट इज शोइंग टू पार्ट्स. पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला. मेडुला के अंदर यहाँ पर या कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर जो है रेनल पिरामिड्स आर प्रेजेंट. टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड एज रेनल पेपिला जिसके अंदर यहाँ पर रेनल टिब्यूल से पाए जाते हैं. उसके अलावा दो रेनल पिरामिड के दरमियान में कॉर्टेक्स का एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है जिसको कहा जाता है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाएगा. उसके बाद यहाँ पर जो है रेनल पेपिला जो है माइनर कैलिक्स के अंदर ओपन होता है, मेजर कैलिक्स है, पेल्विस है और उसके बाद जो यूरेटर का पार्ट यहाँ पर पाया जाता है. ये पूरा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर लास्ट पीरियड के अंदर हमने यहाँ पर देखा है. अब यही हिस्टोलॉजी की जब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो हिस्टोलॉजी का मतलब मैंने बताया था स्टडी ऑफ टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल या कंपोनेंट ऑफ किडनी. यहाँ पर जो है या किसी भी टिश्यू की स्टडी की जाए तो किडनी का एक कंपोनेंट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन क्या है? दैट इज़ कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा व्हाट इज़ नेफ्रॉन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किडनी या उसको कहा जाएगा फंक्शनल पार्ट ऑफ द किडनी. या हम कह सकते हैं आम जबान में अगर कहना चाहें तो किडनी दैट आर मेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, दीज आर मेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल और उसी सेल को जो है यहाँ पर नेफ्रॉन कहेंगे. अभी हम ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, इसको बिल्कुल जहन में आप रखो और इसके बाद मैं भी फिगर बनाकर आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नेफ्रॉन दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. दो हिस्से यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर जो यहाँ पर पाए जाते हैं. पहला जो पार्ट है उसको माल्फिजियन बॉडी कहेंगे और सेकंड पार्ट जो यहाँ पर होता है दैट इज कॉल्ड एज रेनल टिब्यूल. एक कप शेप्ड कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड आएगा, दूसरे रास्ते से ब्लड निकल जाएगा और ये जो कैविटी यहाँ पर कप शेप्ड कैविटी है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्लड का आना ब्लड का जाना उसी को जब माल्फिजियन बॉडी कहा जाएगा. और इसी कैविटी के अंदर माल्फिजियन बॉडी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिसको कहा जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर. और जब यहाँ पर ब्लड को फिल्टर किया जाएगा तो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल हैं वो यहाँ पर माल्फिजियन बॉडी से निकल जाएंगे और यहाँ पर आगे का जो हिस्सा है वो रेनल टिब्यूल है. इसको कहा जाएगा प्राइमरी यूरिन. ब्लड का जो फिल्ट्रेट निकलता है उसको प्राइमरी यूरिन कहा जाएगा. अलग अलग यहाँ पर जो रेनल टिब्यूल हैं जो बारीक बारीक नलियां हैं जब उनसे ब्लड यहाँ पर आगे जो यहाँ पर फिल्ट्रेट जो आगे बढ़ता है जो प्राइमरी यूरिन रहेगा वाटर एब्सॉर्ब होगा, यूजफुल मटेरियल एब्सॉर्ब होंगे, पीएच को मेंटेन किया जाएगा, हार्मोन की एक्टिविटी के ज़रिए से मैक्सिमम वाटर का एब्सॉर्प्शन यहाँ पर होता है. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्सनट्रेट यूरिन यहाँ पर जो सीक्रेट होता है. तो ये पूरा का पूरा काम जो होता है यूरिन का फॉर्मेशन इन्हीं के ज़रिए से होता है. तो ये माल्फिजियन बॉडी को जब हम देखते हैं दैट इज़ मेड बाय टू पार्ट्स. ये जो मैंने कहा पूरा कप शेप्ड जो कैविटी है ये जो कप कैविटी यहाँ पर जो पाई जाती है उसको कहा जाएगा ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस एक कप शेप्ड कैविटी होती है जिसके अंदर दो ओपनिंग होती है. ब्लड जहाँ ये कप शेप्ड कैविटी यहाँ पर रहेगी इसको जो यहाँ पर ग्लोमेरुलस कहा जाएगा. एक साइड से ब्लड आएगा, ब्लड जिधर से आता है उसको एफेरेंट आर्टेरियोल कहा जाएगा और इधर से ब्लड वापस निकल जाएगा हमारे बॉडी के अंदर वापस चला जाएगा. यहाँ पर बारीक बारीक कैपिलरीज हैं. ब्लड आकर जब ये कैपिलरीज से होकर निकल जाएगा तो अंदर के हिस्से में यहाँ पर देखा जाएगा कि इसके अंदर जो है यहाँ पर एक हाई प्रेशर पैदा होता है और ब्लड का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस उसी के ज़रिए से यहाँ पर जो होता है. तो ये एफेरेंट आर्टेरियोल और इसी कैविटी के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यहाँ पर जो है पाया जाएगा. अब ब्लड आकर चला जाएगा, ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बहुत सारे यूजफुल मटेरियल भी हैं वो नीचे जो है यहाँ पर जमा हो जाएंगे. तो यहाँ पर ये एक जो है यहाँ पर कप शेप्ड कैविटी है. यहाँ पर बारीक बारीक सुराख इसके वॉल के ऊपर पाए जाते हैं. ये जो सुराख यहाँ पर मौजूद होते हैं दीज आर कॉल्ड एज पोडोसाइट.
पोडोसाइट के ज़रिए से जो फिल्ट्रेट है वो नीचे यहाँ पर जमा होता है, सुराख होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स मौजूद होते हैं जो नीचे यहाँ पर जमा हो जाते हैं, जिसको कहा जाएगा पोडोसाइट, वो यहाँ पर जमा होते हैं। तो ये जो कप शेप्ड कैविटी है इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। उसके बाद यहाँ पर जो बाहर का जो हिस्सा यहाँ पर मौजूद है उसको बाउमेंस कैप्सूल कहा जाएगा। बाउमेंस कैप्सूल विच इज़ मेड बाय 2 लेयर। ये कप शेप्ड कैविटी ये ग्लोमेरुलस है। अब ये जो 2 वॉल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये दोनों वॉल जो रहेगी, ये बाहर की वॉल है, ये अंदर की वॉल है, ये 2 लेयर यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस का जो सराउंडिंग एरिया रहेगा उसको कहा जाता है यहाँ पर बाउमेंस कैप्सूल कहा जाएगा। आउटर लेयर यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है उसको पैराइटल लेयर कहेंगे। अंदर की लेयर जो यहाँ पर मौजूद होती है उसको कहा जाता है विसेरल लेयर। और विसेरल लेयर के अंदर यहाँ पर कैपिलरीज हैं जहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है और फिल्ट्रेट जो रहेगा पोडोसाइट के जरिए बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जमा होगा। और बाउमेंस कैप्सूल का ये जो पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है उसको कहा जाता है यूरिनरी स्पेस। और ये यूरिनरी स्पेस के अंदर जो यूरिन जमा होता है उसको कहा जाएगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज प्राइमरी यूरिन के नाम से उसको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। इस तरीके से ये इतना पार्ट जो यहाँ पर रहेगा इसको जो यहाँ पर माल्फिजियन बॉडी कहा जाएगा। इसी से कनेक्टेड अब अगला जो पार्ट रहेगा वहाँ पर रेनल टिब्यूल्स मौजूद होते हैं। रेनल टिब्यूल दैट आर 4 इन देयर नंबर। फर्स्ट पीसीटी है, सेकंड लूप ऑफ हेनले है, थर्ड है डीसीटी है और फोर्थ जो है यहाँ पर सीटी है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। लफ्ज़ यहाँ पर जो लिया हुआ है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है एंटेरियर, ऊपरी, यानी स्टार्टिंग टिब्यूल हम यहाँ पर कह सकते हैं। और जहाँ पर जो वर्ड है कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है हाईली ट्विस्टेड नेचर। इस तरीके से हाईली ट्विस्टेड फॉर्म में यहाँ पर जो है कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में यहाँ पर रहेगा तो इसको कहा जाता है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। जब प्राइमरी यूरिन यहाँ से निकलता है तो रेनल टिब्यूल के अंदर सबसे पहले वो जो प्राइमरी यूरिन रहेगा दैट इंटर इन द प्राइमरी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल। यानी इतना ज़्यादा अंदर यहाँ पर प्रेशर होता है कि हमारा जो फूड मटेरियल, जो न्यूट्रिएंट जो हम खाए पिए हैं वो भी यहाँ पर बाहर खारिज कर दिया जाता है, वो भी यहाँ पर बाहर निकल जाता है। यानी हमारे जो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, लिपिड के मॉलिक्यूल वो भी निकल जाते हैं। तो पीसीटी के अंदर जब वो प्राइमरी यूरिन गुजरता है तो वहाँ पर ऑस्मोसिस के जरिए यूजफुल मटेरियल बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल नहीं है, हमारे बॉडी को उनकी ज़रूरत है, हमारे बॉडी को उसकी नीड है। तो वो पीसीटी के अंदर यहाँ पर ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है कि यूजफुल मटेरियल दोबारा रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो यूरिन था दैट इंटर इन द सेकंड रेनल टिब्यूल जिसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो रहेगा एक यू शेप्ड नली होती है, अगले पीरियड में उसको मैं बताता हूँ। एक यू शेप्ड नली होती है, यहाँ से जब पीसीटी के जरिए वो यहाँ पर यूरिन जो रहेगा इधर से आएगा और फिर उसके बाद जो इधर वापस जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। तो जब यहाँ पर ये यू शेप्ड नली जो होती है उसको लूप ऑफ हेनले कहा जाएगा। इसका जो मेन फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, या हम यहाँ पर कहेंगे फॉर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना सॉल्ट कितना वाटर चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए लूप ऑफ हेनले यहाँ पर जो मौजूद होता है। यही लूप ऑफ हेनले डेजर्ट एनिमल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है कैमल वगैरह के अंदर काफ़ी लॉन्ग यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जब लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है तो यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेट यूरिन जो है बॉडी से खारिज होती है। और ये मेन प्रॉपर्टी है, एनाटॉमिकल फीचर्स हैं यहाँ पर डेजर्ट एनिमल के अंदर जो यहाँ पर जो रहेगा लूप ऑफ हेनले इनके अंदर जो है लॉन्ग होता है। बहरहाल ह्यूमन के अंदर इसका जो वर्क होता है सॉल्ट वाटर बैलेंस इन द बॉडी। फिर उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले के बाद फिर यहाँ पर जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल यहाँ पर मौजूद हैं, आखिरी हिस्से में मौजूद होते हैं। और ये लास्ट पार्ट यहाँ पर जो आखिरी हिस्सा यहाँ पर जो मौजूद होता है उसको डीसीटी कहा जाएगा। स्टार्टिंग
पॉइंट प्रोक्सिमल होते हैं, लास्ट पार्ट जो होता है डिस्टल कहलाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहा जाएगा, डीसीटी कहा जाएगा। और यहाँ पर दिस टिब्यूल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो नॉर्मल पीएच है उस पीएच को मेंटेन रखना है। जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगा वो यूरिन के जरिए, चाहे वो सॉल्ट रहे, चाहे एसिड रहे, चाहे बेस रहे, उसको यूरिन के जरिए एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट यहाँ पर जो मौजूद होता है वह सीटी है, कलेक्टिंग टिब्यूल है। यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, हर जगह यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, लेकिन कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर जो वाटर का कलेक्शन हमारे बॉडी के अंदर होने वाला है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन, वो हार्मोन है यहाँ पर एडीएच। एडीएच हार्मोन यहाँ पर हमारे ब्लड के जरिए पहुँचता है और वो एडीएच हार्मोन मैक्सिमम वाटर को बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब करेगा। जब बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। जब यूरिन के अंदर वाटर का परसेंटेज कम है, ऐसी सूरत में वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन बॉडी के जरिए जो है खारिज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रहेगा एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या उसको जो है यहाँ पर वासोप्रेसिन कहेंगे। ये हार्मोन जब वहाँ पर ऐड होता है तो बल्क क्वांटिटी में वाटर को जो यहाँ पर बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब किया जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेट यूरिन दैट आर रिलीज्ड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमारा जो है यहाँ पर ये नेफ्रॉन का पूरा जो है ये स्ट्रक्चर हो जाता है। तो नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इसको कहा जाएगा। दो पार्ट हैं, याद रखना है। अगले पीरियड के अंदर मैं फिगर बनाऊंगा, तमाम चीज़ें आपको जो याद होना चाहिए। माल्फिजियन बॉडी है, रेनल टिब्यूल है। माल्फिजियन बॉडी के अंदर दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस है, बाउमेंस कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस के अंदर दो पार्ट हैं, एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल, ए और ई का सिर्फ फर्क है। बाउमेंस कैप्सूल दो लेयर से घिरा हुआ होता है। पराइटल लेयर जो बाहर वाली है, अंदर वाली जो यहाँ पर विसेरल लेयर है, ये एक पार्ट है। रेनल टिब्यूल 4 है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और लास्ट रहेगा यहाँ पर कलेक्टिंग टिब्यूल है। जब कलेक्टिंग टिब्यूल से ये फिल्ट्रेट गुजरता है तो कॉन्सेंट्रेट यूरिन रहेगा और वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन रेनल पिरामिड के पेपिला के जरिए निकलेगा, माइनर कैलिक्स के अंदर पहुँचेगा। फिर माइनर कैलिक्स से बहते हुए बहुत सारे माइनर कैलिक्स इकट्ठा होंगे, मेजर कैलिक्स वहाँ पर बनेगा और मेजर कैलिक्स से बहुत सारे मेजर कैलिक्स वो यूरिन को लेकर आगे बढ़ते हैं। पेल्विस है जो फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर रहेगा, वहाँ से यूरिन बहते बहते जो आएगा आउट ऑफ किडनी, किडनी के बाहर आ जाएगा। फिर यूरेटर के जरिए दोनों तरफ से वो यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा होगा। फिर मिक्चुरेशन के जरिए वो यूरिन जो रहेगा दैट आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर ये आपके सामने जो है पूरा यहाँ पर स्केलेटन है, पूरा ये जो है यहाँ पर नेफ्रॉन का पूरा पार्ट है। फिगर के जरिए इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। थैंक यू।